नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। ये दिवस हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के महत्व का प्रसार और दक्षता तथा संरक्षण में देश की उपलब्धियों का प्रदर्शन करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण नवाचार पुरस्कार और ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें 63 विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ये पुरस्कार देता है। ये ब्यूरो देश में ऊर्जा दक्षता का विनियमन और वृद्धि तथा ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर लोगों से उज्जवल भविष्य के लिए जागरूक बनने का आह्वान किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि प्रगति के मार्ग में ऊर्जा संरक्षण का हर प्रयास सतत भविष्य का निर्माण करता है। लोकसभा में कल हुई सुरक्षा चूक की घटना के सिलसिले में 8 सुरक्षाकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने इन सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ ये कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच के लिए सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह की अगुवाई में जांच समिति गठित की है। इसमें अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य और विशेषज्ञ भी शामिल हैं। जांच समिति संसद की सुरक्षा में सेंध के कारणों की जांच के अलावा खामियों की पहचान करेगी और आगे की कार्रवाई की सिफारिश करेगी। ये समिति संसद की सुरक्षा में सुधार के सुझावों और सिफारिशों के साथ जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तियों की मुलाकात का सिलसिला जारी है। आज भी जयपुर में विभिन्न वर्गों के लोगों ने श्री शर्मा से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। उधर कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समारोह स्थल पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शहर में सुचारू यातायात के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि नए भारत में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित तथा समान अवसर देने की दिशा में तेजी से काम हुआ है। श्री मांडविया आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लिंगानुपात में सुधार के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के परिणाम स्वरूप अब प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले 934 महिलाएं हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 733 केंद्रों से हेल्पलाइन शुरू की गई है। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए उनकी उपलब्धियों की जानकारी दी। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तापमान में मामूली गिरावट से सर्दी का असर और तेज हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज सबसे कम 4.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सीकर के फतेहपुर में दर्ज किया गया। हनुमानगढ़ के संगरिया में 5.4, चूरू में 6.4, जालौर में 6.6, अलवर और पिलानी में 7, सिरोही में 7.7, श्रीगंगानगर में 7.9 और बारां में 8.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। राजधानी जयपुर में तापमान घटकर 10.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। विभाग ने बताया कि राज्य के अधिकांश भागों में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल और परसों कुछ भागों में बादल छाए रह सकते हैं। रविवार से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। दिल्ली में चल रहे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में राजस्थान के विजय सिंह कुंतल ने स्वर्ण पदक जीता है। SH2 श्रेणी में कुंतल ने 618.3 के कुल स्कोर के साथ ये पदक जीता। इसी तरह SH1 श्रेणी में प्रदेश की मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग वुमेन में 619.7 अंकों के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।